सुन, नहीं तो समझ ले। मेरी बात को ध्यान से सुन। इन नर्तकियों को शाही पुरस्कार देकर रुखसत कर दिया। देखिए लाइट ऑपरेटर से गुजारिश है, कई तन को मनाई नहीं दिखाता ही, या लाइट के ठैया को हो कई का न घुमा दिया हो, यह हम इन भर का चबात ही अरे कई मुहारे कई महीन घुमा दिया कहा जो अरे कहो करंट न मारते या न घूमिया भैया, या लाइट घुमा दे यार। लाइट ऑपरेटर कहाँ हो, कई पब्लिक का यार समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम इकाई का घुमा दे यार ताई के, इकाई का लाइट कम, इकाई एठ है तो वह है या है, यही का वो काई का काई दे है ना। महाराज कहाँ चले गए हो? और इतने बड़े हो गए मैं तुमको देखा ही ना। रामबली, तुझे मालूम होना चाहिए तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। अरे वो अपना जो कुछ करेंगे करेंगे, तू मेरी बात सुन। मैं खोलिए क्या कहा बे साले? हम कहा या मैं गरमान है, सुधर जाओ। अरे कहाँ सुधर रामबली, तुझे मालूम होना चाहिए मैंने नृत्य देखते देखते क्या देखा। का दिखलाई गए? अरे रामबली, का दिखलाई गए महाराज? मैं ऐसा ख्वाब देखा है, ख्वाब कि सपने भी नहीं सोच सकता था। कैसा ख्वाब? अरे रामबली, मैं नृत्य देखते देखते इतना मदमग्न हो गया फिर कि क्या देख रहा हूँ। इस खंबे में, ये खंभा में, इस खंबे में एक मामूली चींटी अपनी मंजिल तय कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? अबे मतलब न समझ पाए तुम। रामबली, मैं देखते देखते क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? एक चींटी इस खंबे में चढ़ती है, पुनः गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। इसी तरह करके 6 बार उसने प्रयास किया और वो अपनी मंजिल में नाकाम हुई। फिर रामबली, फिर देखते देखते मैं क्या देख रहा हूँ? फिर क्या देखे? 7वीं बार वो फिर प्रयास किया, 7वीं बार चढ़ गई। 7वीं बार उस चींटी ने फिर प्रयास किया और वो अपनी मंजिल को तय कर लिया। 7वें बार चींटी ने अपनी मंजिल तय कर ली। हाँ रामबली, फिर क्या हुआ? इसी प्रकार मैंने महोबा में 6 बार चढ़ाई किया और विजय से नाकाम हुआ। 6 बार चढ़ाई किए, विजय एक बार भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर जब ये चींटी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकती है, ठीक कहते हैं, तो अब तो मेरा बेटा करिया और अनूपी साम्राज्य जवान हो गए हैं। ठीक कहते। अब हम उनसे क्यों ना बदला ले रामबली? बहुत अच्छा मौका है रामबली। ठीक कहते हो। जब ये एक मामूली अपनी चींटी मंजिल को तय कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो महाराज। अब तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? जाओ मेरे बेटे करिंगा राय को राजसभा में उपस्थित करो। तुम्हारे बेटा करिया को बुलाना है। करिंगा राय को राजसभा में उपस्थित करो। ठीक महाराज, अभी मैं बुला रहा हूं। जाओ बैठो। हेलो हेलो, अरे भैया करिया हो, अरे भैया करिया जल्दी आओ, आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं।
चिल मोह से क्यों प्रतिपाल, और मुख नहीं दांत दूध तब्दील हो। मुख नहीं दांत दूध तब्दील हो, आद्यनाथ अलख भंडार मुख नहीं दांत। अरे हिंगलाज की टहनी भुजा बिराजो आए, और सरस्वती जिभ्यामा बैठो। सरस्वती जिभ्यामा बैठो, भूली बात देहु बताए सरस्वती। आज अचानक कौन सी ऐसी बात हो गई जो कि हमारे पिताजी के राज दरबार से हमें याद किया गया है। चल कर देखता हूं कि क्या बात है। चल रहा हूं। साहब नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते भैया, आपका पिता श्री आपको राज दरबार में अचानक याद किए। सब ठीक ठाक तो है? सब कुशल मंगल है। आज अचानक न जाने क्या बात है जो आपके पिता श्री आपको राज दरबार में याद कर रहे हैं। चलो चलते। आइए चलते। पिताश्री के चरणों में कन्या का प्राण स्वीकारो। क्या बात है पिताजी, आज अचानक मुझे राज दरबार में बुलाने का क्या कारण है? तो क्यों बुलाया गया पिताजी दरबार में, क्यों बुलाया? क्यों बुलाया गया पिताजी दरबार में? अरे काम क्या है जरूरी सो बतलाइए। और ये लाडलाया पिता के फरमा बरदार है, हुक्म जो हो जरूरी सब बतलाइए। पिताश्री, मेरे लाल करिया, आपको कोई परेशानी है या कोई सदमा हो गया है? आखिर आप कौन से सदमे में डूबे हुए हैं? मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई बात आपकी जुबान तक आते आते रुक जाती है। आखिर कौन सी ऐसी बात है? मेरे लाल, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज मैंने ऐसा अनोखा दृश्य देखा है कि मैं क्या कहूं लाल, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। मेरे लाल, ये बोलिए, आजकल तुम्हारा भाई अनूपी कहाँ रहता है? हमारा छोटा भाई अनूपी हाँ। राजमहल में खेलता होगा। कोई बात नहीं रामबली, जाओ हमारे बेटे अनूपी को राजसभा में उपस्थित करो। बैठिए महाराज। अरे बच्चा अनूपी हो, राज दरबार में हाजिर होइए।
पिताश्री आपको याद कर रहे हैं। पिताश्री हमारे याद कर रहे हैं। जल्दी आइए। आ रहा हूँ। और कहे इतनी बेरा कई का सुमिरो और ले लो कौन देव का नाम और सुमिरन करके नारायण का। सुमिरन करके नारायण का जय बजरंग बली का। और कहे इंद्र डोल जाए और इंद्रासन से और शिव डोल जाए कैलाश और अनूपी सिंह डोलन को नहीं। अनूपी सिंह डोलन को नहीं जय धनी धनी उड़ जाए। भैया नोपी नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो। भैया नोपी ये बोलो आवाज किस लिए लगा रहे हो? आवाज मैंने इसलिए लगाया है कि आपके पिताश्री आज दोनों भाइयों को राज दरबार में उपस्थित करना चाहते हमारे हैं। पिताश्री दरबार में बुलवा रहे हैं। दरबार में बुला रहे हैं। नाम बताया है। नहीं नहीं साहब, काम नहीं बुलाओ। बोले जाओ हमारे बेटे अनूपी को बुलाओ हम पहले। इसी में- आइए। रहो मेरे लाल, खुश रहो। ये बुलाइए पिताजी। हम दोनों भाइयों को दरबार में किस लिए याद किया गया है? हम तुम दोनों भाइयों को इसलिए बुलाया है किस लिए? कि आज हमने बेटा राज्यसभा में एक बहुत बड़ा ऐसा अनोखा दृश्य देखा है कि हम क्या कहें। बताइए वो कौन सा दृश्य आपने देखा है? अगर बताओगे नहीं तो हम लोगों को मालूम कैसे होगा? पिताश्री, क्या आखिर कौन सा ऐसा दृश्य है जो आपने देखा है? हमें भी बतलाओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा में कितने दिन हो गया कोई नृत्य प्रदर्शन नहीं हुआ था। हमारे राज्यसभा में तो मेरे दिल में जिज्ञासा उठी, लालसा उठी कि राज्यसभा में आज नृत्य प्रदर्शन होना चाहिए। किया पिताजी। मैंने राम बलि को आदेश दिया और नर्तकियों को राज्यसभा में उपस्थित किया और बेटा करिया राज्यसभा में नृत्य चालू हो गया। मैं देखते देखते नृत्य को इतना मदमुग्न हो गया कि मुझे ये खबर नहीं था बेटा कि मैं बैठा कहाँ हूँ। पिताश्री, इतना ध्यान में मदमुग्न हो गया। फिर क्या हुआ पिताश्री? लेकिन इसके आगे का समाचार बताओ, हाल बताओ, क्या हुआ उसके आगे? बेटा अनूपी, इस खंबे में क्या देख रहा हूँ कि एक मामूली सी चींटी, हाँ बेटा एक मामूली सी चींटी 6 बार चढ़ा उतरा, चढ़ा गिर जाती थी, चढ़ा गिर जाती थी, यानी खंबे में चढ़ती थी, गिर जाती थी, 6 बार उसने अपने मंजिल से नाकाम हुई। पिताश्री, ये तो चींटियों का काम ही है, चढ़ना गिरना, चढ़ना गिरना। अरे इसमें सोचने की कौन सी बेटा बात है? करिया, ये चींटी से मेरा बहुत बड़ा तात्पर्य है। तात्पर्य? हाँ बेटा, आखिर बात क्या है? ये चींटी 7वीं बार अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया यानी खंबे पे चढ़ गई चींटी और 7वीं बार। बेटा मैंने 6 बार महोबा में चढ़ाई किया, 6 बार नाकाम हुआ। 6 बार महोदय में चढ़ाई किया, लेकिन एक भी बार आपकी विजय प्राप्त नहीं हुई। मैं पराजित हुआ। बेटा जब एक